षष्ठोऽध्यायः। Chapter 6. श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान बोले, कर्म फल की लालसा न लेकर जो अपना कर्तव्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है। केवल अग्नि का अथवा क्रियाओं का त्याग करने वाला सन्यासी या योगी नहीं होता। Lord Krishna said, "He who performs all his duties without expecting the fruits of his actions is a sannyasi and a yogi both. The one who has merely abandoned the sacred fire and the one who has given up performing actions is neither a sannyasi nor a yogi." Sannyasi, renouncer. यं संन्यासमिति राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यासंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडव, जिसको लोग सन्यास कहते हैं तुम उसको योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी मनुष्य योगी नहीं बन सकता। O Pandava, what people call as sannyasa, know it to be yoga, because nobody can become a yogi without sacrificing his sankalpas. Sankalpas, worldly intentions. आरुरुक्षोर्मुने योगम् कर्म कारणमोच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमोच्यते। योग का आरंभ करने वाले साधक के लिए कर्म करना ही मार्ग है। योगारूढ़ हो जाने पर उसी योगी के लिए अपने संकल्पों को त्यागना ही कल्याणकारी मार्ग कहा गया है। For the sage who wishes to ascend in yoga, selfless action is said to be the means for him. For the same sage, when he is established in yoga, giving up all his sankalpas is said to be the beneficial means. यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते। जब साधक न तो इंद्रिय विषयों में और न कर्मों से लगाव रखता है तथा सभी संकल्पों को त्याग देता है, तब वह योगारूढ़ कहा जाता है। When a person does not have any attachment for the sense objects or for the actions and has given up all his sankalpas, then he is said to have attained yoga. उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्
मनुष्य को अपने मन को नियंत्रण कर अपना उद्धार करना चाहिए, अपना पतन नहीं, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। One should uplift the self by the efforts of his own mind and not by allowing the self to degrade itself. For the self alone is one's own friend as well as its enemy. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है वह पुरुष अपना ही मित्र है, परंतु जो मन द्वारा अपनी इंद्रियों और शरीर को अपने वश में करने में असमर्थ है, वह पुरुष स्वयं ही अपना शत्रु समान है। The one who has won over the mind, to him the mind is a friend. But for the one whose mind is not yet won by the self, to him the mind acts like an enemy. जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानयोः। जो मन को जीतने वाला पुरुष सर्दी गर्मी सुख दुख तथा मान अपमान में शांत रहता है, ऐसे जितात्मा पुरुष में परमात्मा आत्म रूप से विद्यमान होते हैं। The one who has won over his mind and whose peace remains equally unaffected by the pairs of opposites such as heat and cold, pleasure and pain, honor and dishonor, such self-controlled sage is rooted in the Supreme Self. ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाश्चनः। जिसका अंतःकरण ज्ञान तथा आत्म अनुभूति से तृप्त है, जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर स्थिरता अपना ली है तथा वह मिट्टी के ढेले पत्थर और सोने में समान भाव रखता है, ऐसा योगी योगारूढ़ कहा जाता है। The one who is content with the knowledge of the self and the practical wisdom of life, whose senses are completely under control, and to whom a lump of earth, a stone, and gold are the same, he is said to be a yogi. सुरन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। जो पुरुष शुभ चिंतक, मित्र, बैरी, पक्षपात रहित, मध्यस्थ, धर्मात्मा और पापी पुरुषों में भी समान भाव रखता है, वह श्रेष्ठ है। The one who looks with an equal eye upon
the well-wishers and the neutrals, the friends and the enemies, the middlemen, the relatives and the hypocrites, the good as well as the wrongdoers. He stands supreme. योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। योगी पुरुष को अपने शरीर और मन को नियंत्रित कर एकांत स्थान पर अकेले रहते हुए कामना और संग्रह भाव से मुक्त होकर निरंतर मन को परमात्मा में लगाए रखना चाहिए। Living in solitude all by himself, the yogi who has controlled his mind and body and is free from desires and the sense of possession should constantly engage his mind in meditation.